सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है एसआरसी के स्टूडेंट और मैं भी एसआरसी का स्टूडेंट हूँ। तो आज क्या हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी कैसे करें, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है और मुश्किल भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश इतना वास्ट है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से ग्रामर सीखते आ रहे हैं, हमें तब भी नहीं आती यार। सेंटेंसेस जितने फ्रेम करने होते हैं, इंग्लिश जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिनका बच्चों का बेस जो है बचपन से स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है इंग्लिश में। और जिनका नहीं है वो ये बताएंगे कि कैसे करें, जिनकी स्ट्रेटजी अभी जिनको अभी नहीं आता इंग्लिश का, इतने कुछ ग्रामर वगैरह इनका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, हाँ जो है टिप्स ट्रिक्स आपको स्ट्रेटजी बताएंगे इंग्लिश की कैसे करें। आप बताइए, हमारे पास 1.5 महीने पड़े हैं इस हमारे सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश है बड़ी वास्ट, इसमें सिनोनिम एंटोनिम कितने सारे कीवर्ड्स हैं, कुछ याद भी नहीं रह सकते, करोड़ों वर्ड्स हैं हमारे पास। तो हम इन बच्चों को ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दें, आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम का पैटर्न देखो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं कैसे सीयूईटी में। वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें थोड़े आड़े टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चंस ही आते हैं। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए मैंने पर्सनली ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मेरी नहीं थी, बट एक यूट्यूब चैनल है डियर सर करके, उसमें काफ़ी ठीक ठाक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हो। और बाकी देखो, इंग्लिश का तो अचानक से तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि आप एक बार में एक कोई बुक पढ़ोगे सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे करके जो अपने जो बिल्कुल बेसिक्स है ना, जो हम 10th 9th में पढ़ते थे, उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वहीं से कुछ क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। एंड जो मेजर ग्रामर का पोर्शन है उसको अच्छे से करो, क्योंकि ग्रामर काफ़ी ज़्यादा आती है एंड अनसीन पैसेजेस वगैरह भी काफ़ी अजीब अजीब से आते हैं इंग्लिश में। तो उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके लिए कोई सीयूईटी की बुक ले लो जिसमें अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है, उससे पढ़ लोगे तो आई थिंक हो जाएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश जिनकी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, उनको डेफिनेटली एक एज रहता है ओवर दोस्त जिनकी थोड़ी वीक है इंग्लिश। तो जिनकी थोड़ी वीक है इंग्लिश, वो अगर 1 महीने में थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालने शुरू करेंगे तो सीयूटी का एग्ज़ाम आते आते वो उनका डेफिनेटली इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि अपने जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते चलो, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंड अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखना है इसमें। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और लाइक नाउन्स के टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स एक्सेट्रा, ये जो टॉपिक्स होते हैं बेसिक टॉपिक्स ही, इनको अच्छे से कवर करो। एंड जो अनसीन पैसेजेस होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करो, बिकॉज बहुत बार होता है कि अनसीन पैसेज पढ़ने में बच्चों का टाइम निकल जाता है। तो अपनी रीडिंग स्पीड को भी ध्यान में रखकर पढ़ना। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ कौन सी बुक रिकमेंड करनी चाहिए, मेरे पास काफ़ी अच्छी बुक है ग्रीन पब्लिकेशन की, तो मैं आपको उस बुक का थोड़ा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ, उसका इंडेक्स दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है। सो ये जो है बाहर से इसका बुक का कवर है। अब इसके अंदर की बातें करते हैं, इसके अंदर क्या होगा। इसके कंटेंट में जो है सबसे पहले देखोगे आप रिवीजन पॉइंटर्स। इस रिवीजन पॉइंटर्स में क्या है, आपको सभी जो है आपको ग्रामर्स के सारे रूल्स वगैरह जितने बचपन में पढ़े, जैसे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड वर्ब्स मिल जाएगा, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपको जो है सारी ग्रामर जो आपने बचपन में की है, आपको सारा कुछ रिवीजन नोट्स इसको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक है सारा। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल प्रैक्टिस सेट्स। इसमें जो है 19 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, 19 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, तो आपको सोल्व करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट में आपको क्या स्क्रैच कार्ड मिलेगा फ्री का, जिसमें क्या आप फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं, ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। ये आपको बुक के साथ अटैच मिलेगा। सो गाइस, जिस किसी को भी बुक परचेज करनी है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्या एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हो इन बच्चों के लिए। हम मान के चलते 40 डेज़ पढ़े हैं, इन 40 डेज़ में कैसे हम टाइम को डिवाइड करेंगे, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में इतना होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में इतना होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में इतना होना चाहिए। कुछ देना चाहोगे टाइमलाइन? देखो, वोकैबुलरी की जितनी बात है, 1-1.5 महीने में इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी तुम्हारी होनी जाएगी। एंड वोकैब के आई थिंक 3-4 ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से भी ऑप्शन रहता है कि आप स्किप कर सकते हो। तो अगर वोकैब में बिल्कुल ही हाथ तंग है तो उसको मत छुओ। जिसमें आपको थोड़ा बहुत आता है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। टेंसेस वगैरह अच्छे से कर लो, ये तो बहुत बेसिक है, इन्हीं में थोड़ा सा अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो इनके क्वेश्चंस की। एंड एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जितने भी इसके क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से, वहाँ से करने की कोशिश करो। आप यही कर सकते हो अब 1.5 महीने में, और ऐसा कुछ बड़ा हो नहीं सकता। गाइस, मैं कहूँगा डेली जो है वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स याद करो। लाइक हमारे पास 40 डेज़ ही मान के चलो, तो आपको 400 वर्ड आराम से याद हो जाएंगे, इतना इनफ है। अगर 10 वर्ड्स नहीं हो रहे, 15 भी कर सकते हो आप, 15 भी करो, मैक्सिमम जितने कर सकते हो कर लो। नेक्स्ट जो हम जो नए 10 वर्ड्स हम जो लर्न करेंगे
उसके साथ हमको पिछले 10 वर्ड्स भी हमको रिवीजन में करने हैं। तो अज्यूमिंग कि हमारे पास 40 डेज़ पड़े हैं, तो लास्ट के 10 दिन अपने रिवीजन के लिए रखना, उसमें बिल्कुल किसी भी नई चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले जो 30 डेज़ हैं, मुझे लगता है उसमें अगर वोकैबुलरी वीक भी है तो भी चलेगा, बिकॉज मेरी खुद की भी वीक थी। एंटोनिम्स सिनोनिम्स मुझे नहीं आते थे इतने ज़्यादा, बेसिक इंग्लिश आती थी बट एंटोनिम्स सिनोनिम्स मुझे भी इतने ज़्यादा नहीं आते थे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने बोला कि आप डेली 10 वर्ड्स करो, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्लान होगा डेली 10 वर्ड्स करने का। इससे आपकी 30 डेज़ में ज़रूर इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, और उसके अलावा बाकी बेसिक टॉपिक्स जो हैं उन्हें तो साथ साथ करते ही रहना। सो गाइस, इस वीडियो को जो एंड करते हैं हम। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस आते रहेगी, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिख देना। और टेलीग्राम पे अगर बात करनी है पर्सनली तो आप टेलीग्राम की आईडी ले सकते हो मेरी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।